स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्विज 2। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करने से पहले आपको जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं। आपको सिंपली मॉडुलस द लर्निंग ऐप पे हम लोग IIT जैम और TIFR के लिए फ्री क्विज करा रहे हैं, जिसका आपको कोई रुपये नहीं देना है। आप लोग आके 2 क्विज मैं पोस्ट कर चुका हूं और आज हम क्विज 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्विज 1 का मैं पहले ही सॉल्यूशन आप सभी को करा चुका हूं और उसका यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्विज 3 भी आपको होपफुली मैं रात नाइट तक अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारा एक भी क्विज नहीं दिया है तो आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्विज 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्विज 2 हम डिस्कस करते हैं। आप सभी बताइएगा कि आप सभी ने इसका आंसर क्या दिया था, है ना। और आप में से कितने लोगों का ये गलत गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का ये गलत गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये फिर प्रोडक्ट है k इज इक्वल टू 2 टू n 1/1 माइनस k स्क्वायर। ये आपका प्रोडक्ट है। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया था? आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को सही किया था? शिवानी, योगेश सर, आपको आया था ये क्वेश्चन? चलिए आप बता दीजिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए। और जो भी बच्चे हमारा ये लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आपको देखिएगा ये लाइव सेशन कब होता है। तो इसका मैं पहली बार तो मैं अपने टेलीग्राम, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जब ये आप पेपर देते हैं उसके डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूँ कि ये आपका जो लाइव है वो कब होगा। चलिए, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिएगा और इस लिमिट को भूल जाइएगा कुछ देर के लिए। तो मैं इस प्रोडक्ट पे अभी ध्यान देता हूँ। तो प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करता हूँ कि प्रोडक्ट k इज इक्वल टू 2 से n, और यहाँ पे मैं 1 माइनस 1/k स्क्वायर। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k बराबर 2 से n 1 माइनस 1/k और 1 प्लस 1/k। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। जब आपको किसी को इसमें दिक्कत नहीं है तो फिर आपको इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। k की वैल्यूज आप पुट करिए। जब आप k बराबर 2 पुट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग आपको k बराबर 2 से करनी है ना। तो जब आप k बराबर 2 से पुट करेंगे तो आप रखेंगे, तो सबसे पहला टर्म आएगा 1/2। फिर आप जब 3 पुट करेंगे, क्योंकि देखो प्रोडक्ट है तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो अभी मैं केवल इसको ओपन कर रहा हूं, बाद में इसको ओपन करूंगा। तो 1/3 आप पुट करोगे तो 3 माइनस 1 मतलब 2/3। फिर जब 1/4 आप 4 पुट करोगे तो क्या आएगा, 3/4, है ना। और ऐसे ही चलता रहेगा। और जहां कहां तक करना है, n तक करना है। n तक करना है, इसका मतलब क्या है, n/n+1। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया? नहीं, गलत आ गया। उसका रीजन है कि जब आप n पुट करोगे तो ऊपर n-1 आएगा, है ना। n-1/n, यही तो आएगा ना, n-1/n। ठीक है, तो हमने एक ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब हमारा ये ऐसे कर लो, और ये प्रोडक्ट में ही है दूसरा ब्रैकेट भी। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1/2 मतलब 3/2, है ना। जब आप 3 रखोगे तो क्या आएगा, 4/3। और जैसे ऐसे आगे और चलोगे तो 5/4। और जब डॉट डॉट चलोगे तो ये आएगा n+1/n। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आप यस नो पूरा लिखना, मैं आप जरूर बताना, अभी मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा लिख लेना यस सर समझ आ गया, ठीक है। यदि आपको समझ नहीं आया है तो लिखना नो सर, ठीक है। ओके, तो इतना समझ आ गया। अब बहुत सिंपल, ध्यान से देखो, ये 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, ऐसे ही ये सब कट जाएंगे, तो ये भी कट जाएगा, n बचेगा, ध्यान से, ठीक है। अब ऐसे ही 3 से ये 3 कट गया, है ना। ये 4 से ये 4 कट गया, है ना। समझ आ रही है ना चीज। ये 2 से, सॉरी ये 2 से नहीं कटेगा, कुछ माफ कीजिएगा। ये ऐसे ये 5 से कट जाएगा, मतलब ऊपर का नीचे कट रहा है ना। तो ये n कट जाएगा ऐसे ही। तो आपका बचा क्या,
बचा 1, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 1/n, और इस वाले ब्रैकेट से क्या बचा, n+1/2। इसको आप आगे ले आइए तो 1/2, और इसका डिवाइड दे दीजिए तो 1+1/n। ये आपका प्रोडक्ट आया, आया कि नहीं आया? बट हमने तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी को हटा रखा था, वो अब अप्लाई कर दो, है ना। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 1+1/n, क्या आएगा, क्या आएगा, 1/2। तो यही आपका आंसर था, और ये आंसर आपका क्या था, ए ऑप्शन था। आप चेक करिएगा, यही आपको आंसर दिया गया था। ठीक है, तो आपको समझ आया, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप आपको पसंद आया होगा। और देख लेते हैं आप लोगों को समझ आया कि नहीं, कमेंट करके बताइए मुझे। हाँ, यस सर, आंसर शिवानी सिंह आंसर 1 है। यस बिल्कुल शिवानी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और जो भी लोग हैं, यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि आपको आया या नहीं, और यदि आपको समझ नहीं आया है तो आप ज़रूर नो सर लिख दीजिएगा। ठीक है, शिवानी कह रही हैं यस सर क्लियर है। यस सर, थैंक यू। चलिए, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो हम अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा था कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप्स, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप्स आपसे पूछी जा रही है, और जो फंक्शन है वो डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। ठीक है, और एक सच डेट कंडीशन दे रखी है साथ में, जो सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो समेशन n बराबर 1 to इन्फिनाइट g ऑफ n इज अपॉन n स्क्वायर और इन्फिनाइट। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और बाइजेक्टिव होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइजेक्टिव समझिएगा। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को पहले आप दो, हमें हमेशा अपना यदि ट्रिक बताऊं कि मैं कैसे कर लेता हूं, तो पहली चीज तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। ठीक है, एक होता है रीड, जब तक आप किसी को पढ़ना नहीं सीखेंगे समझ नहीं पाएंगे। दूसरा होता है अंडरस्टैंड, और तीसरा होता है सॉल्व। पहले पढ़िए, समझिए और सॉल्व करिए। तो हमने एक बार पढ़ लिया, अब हम समझेंगे बाइजेक्टिव क्या है। बाइजेक्टिव का मतलब समझिएगा, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ठीक है, 1 1 ऑन टू दो, आप सभी को पता होगा व्हाट इज 1 1 ऑन टू, है ना। अब एक अपना अपन को एक फंक्शन भी दिया गया है। क्या फंक्शन दिया गया है कि नेचुरल नंबर से ये नेचुरल नंबर पे जा रहा है ना, और ये कह रहा है ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, दो चीजें हमें गिवन है। अब तीसरी चीज क्या है कि ये जो कंडीशन g ऑफ n अपॉन n स्क्वायर है, ये लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए। आप अब खुद सोचिएगा, आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू का मतलब है कि ये आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए, मतलब सपोज टाइप g ऑफ x इज इक्वल टू x, इस टाइप का फंक्शन चाहिए कि यदि आप नेचुरल नंबर से ला रहे हो तो वो नेचुरल नंबर ही आए। तो आप ध्यान से कितने भी फंक्शन बना लेना, आपको यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा भी, सपोज आप g ऑफ n बराबर n मिलेगा, तो यदि जैसे ही आप यहाँ पे n रखोगे n अपॉन n स्क्वायर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, समेशन 1/n बन जाएगा। ये तो डाइवर्जेंट होता है, पढ़ा है ना आपने कि ये वाली जो सीरीज है डाइवर्जेंट होती है। जब ये डाइवर्जेंट होगी तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगी ना। बट आपको तो क्या पूछा गया है, लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि g ऑफ n, यदि आप कहोगे g इज बाइजेक्टिव, तो gn को n का मल्टीपल होना पड़ेगा, द मल्टीपल ऑफ n। आप समझ रहे हो, और मोर ओवर मल्टीपल भी नहीं होना पड़ेगा, वो n ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सारे नेचुरल नंबर लाने हैं, क्योंकि आपको बाइजेक्टिव दिखाना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, या फिर आप सफिक्स में, तो आपको कोई ऐसा टर्म बनाना पड़ेगा जब यहां रखेंगे ना, तो वो आपका क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन ले जाएगा इस फैक्ट को कि वो लेस देन इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ
तो यहाँ पे दो चीज आपस में कॉन्ट्रडिक्शन कर रही हैं। क्या? एक तो आपकी बाइजेक्टिविटी, कि बाइजेक्टिव होने से आपका ये समीशन जो है वो इन्फिनाइट पे चला जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन क्या होगा कि बाइजेक्टिव बने रहने दो, तो हम क्या कहेंगे कि कोई फंक्शन ही नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कोई फंक्शन आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप्स कितना हो गया? 0। समझ आ गया? जैसे ही आप बाइजेक्टिव यूज करोगे वो आपको इन्फिनिटी पे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से मल्टीपल ऑफ एन कह लो, या फिर एन के टर्म्स में ही कुछ आएगा जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? क्योंकि एक एन कट जाएगा और एक एन इसको डाइवर्जेंट पे ले जाएगा, ठीक है। पर डाइवर्जेंट ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी एक कंडीशन है कि इसको लेस देन इन्फिनिटी होना है, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप्स को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ना। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप्स कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। तो 0 इसका आंसर हो गया और ए ऑप्शन इसका ट्रू हो गया। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि बाइजेक्टिविटी क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव क्यों इसको कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है? बिकॉज जो फंक्शन आपको दिया गया है ये इसका कोडोमेन नेचुरल नंबर है। यदि इसका कोडोमेन कुछ और होता तो यहाँ पे चीजें बदल जाती, ठीक है। चलिए अब आपके कमेंट्स देख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बाइजेक्टिव को 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जया पांडे हेलो सर कह रही हैं। हाँ जी हेलो, आप लेट हो गई आज जया। चलिए सबको समझ आया? 7 लोग करीब मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगा आप लोग इंटरेस्टेड है। ओके, किसी को समझ आया? कोई दिक्कत ये बाइजेक्टिव वाले क्वेश्चन में? समझ आ गया कि कैसे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप 0 होगी? राबिया कह रही है यस सर। ओके, एनीवन एल्स? और कोई को किसी को दिक्कत? यस सर शिवानी, ठीक है। चले फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और जो लोग अभी बाद में ज्वाइन किए हैं उनका जो रह गया है तो वो अपना फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो अपना यूट्यूब पे भी ये रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी, तो उसके बाद वो अपना देख लें, ठीक है। चलिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग शार्प 7 o'clock पे आ जाया करिए यदि आप चाहते हैं कि डिस्कशन आप 7 से शुरू से करें। और थर्ड क्विज मैंने अभी बोला है कि जो आपका थर्ड क्विज है ये मेरा टेस्ट में शो क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन? एक बेटे मिनट, हाँ अब हो गया, थोड़ा सा नेट नहीं था। ओके, तो आपका जैसे जो थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बता दूं कि क्विज नंबर 2 3 मेरे को आज डालना था, अभी मैंने डाला नहीं है, बट रात तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर नाइट तक ट्राई करूंगा मिल जाए, बट ना मॉर्निंग में तो आपको 100% मिल ही जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको क्विज दिया जाता है उसके सॉल्यूशन में मैं टाइम लिख देता हूँ कि किस दिन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखा करिए, तो उसी दिन हम लोग डिस्कस कर रहे हुआ करें तो आप आ जाया करिए। चलिए हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसको स्क्रॉल कर देते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखो थर्ड क्वेश्चन तो मैंने पूछा भी था आप लोगों से, बट इसका हमने कहा इसी बहाने आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 8n माइनस 1 अपॉन n की होल पावर -1 का इसकी पावर n, ओके, अपॉन n स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी थी। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आपको लिमिट पूछी जाए, दो तरीके होते हैं। एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1 + 1 अपॉन n की पावर n, ये कन्वर्ज करता है e पे। या तो आप इस फॉर्मूले के तहत जाएं, बट मैं कभी इससे जाता नहीं हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म को क्या मान लो आप बाई मान लो, ध्यान से समझना, बहुत इजी होता है। बाई मान लिया -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, इसको बाई मान लिया। मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ देर के लिए इवन नंबर्स के लिए लेके चलता हूँ। तो इवन नंबर्स में क्या होगा, 8n माइनस 1 अपॉन n, और ये ऊपर 1 हो जाएगा और n स्क्वायर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? हम ऑड के लिए भी देख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग ले रहा हूँ, तो 1 अपॉन n स्क्वायर लॉग 8n माइनस 1 अपॉन n। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि लॉग 8n माइनस 1 अपॉन n
पूरे के अपॉन में एन स्क्वायर। इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे log y अपना चल ही रहा है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका लिमिट। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लिमिट यहाँ अप्लाई करो, लिमिट यहाँ अप्लाई करो। आप जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी इसमें पुट कराओगे, आप देखोगे कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। जब ये वाली फॉर्म बनती है तो आप लगाते हो क्या, यूजिंग एल लोपिता, एल हॉस्पिटल लगाते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो। तो एल हॉस्पिटल आपको क्या कहता है कि ऊपर डिफरेंशिएशन कर दीजिए, नीचे डिफरेंशिएशन कर दीजिए, करिए बाय डिफरेंशिएशन। जब यहाँ डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 1/8n माइनस 1/n मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 1/n का जब आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/n स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नीचे n स्क्वायर का भी करिए 2n, ठीक है। देख लो आप डिफरेंशिएशन, देखो अब ये तो आना चाहिए, अब इस पे मैं टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही आप आगे सॉल्व करोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसे आप क्या करिए 8 प्लस 1/n स्क्वायर ऊपर कर लीजिए और 2n और 8n माइनस 1/n, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अब आप जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पुट कराएंगे, ये तो 8 दे रहा है कोई कांस्टेंट नंबर, नीचे ये इन्फिनिटी दे रहा है, तो ये कहाँ पे चला गया, ये आ गया आपका 0। और यहाँ पे आप क्या लेके चले थे, log बाई, है ना। तो बाई जब आप लोगे तो e की पावर 0, तो ये क्या आ गया 1। तो समझ आ गया कि बाई कहाँ पे जा रहा है 1। तो बहुत सारे लोगों ने इसको आंसर दिया था डज नॉट एग्जिस्ट 0, तो वो ये सब नहीं होगा, आंसर इज करेक्ट 1, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका ये लॉग वाला मैं हमेशा यूज करता हूँ जब भी कोई पावर होता है। अब आप कहोगे सर आपने तो ये क्या कहते हैं इवन के लिए निकाला था, ऑड के लिए भी तो निकालो। तो देखो यहीं से मैं आप सभी को समझा देता हूँ, आप समझ जाइएगा। देखो मैंने इवन लिया था तो यहाँ प्लस कर लिया था, जब ऑड लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ सब जगह माइनस रहेगा, माइनस को हम बाहर कर लेंगे। तो ओवरऑल हम बाद में जब 0 तो आ ही रहा है, तो 0 में माइनस करो चाहे प्लस करो, बात तो एक ही है, तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। समझ में आ गया। तो अभी आपके कमेंट्स देख लेते हैं और जिसको भी प्रॉब्लम हो हमें बता सकता है, ठीक है। हाँ जी, जया कह रही है 1, ठीक है, लेट हो गए, ओके ओके कोई बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखिएगा। आप लोगों को समझ आ गया, बोथ लिमिट एग्जिस्ट, यस बिल्कुल बिल्कुल। और लोग जो हैं मीटिंग में, आप सभी को समझ आया 1 कैसे आया। आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, और किसी भी तरीके का आपको दिक्कत होती है आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके क्लियर है सर, शिवानी कह रही है क्लियर सर। और किसी को भी यदि कोई प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वाइट इजी, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस का डेफिनेशन लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फंक्शन डिफाइन है आर से आर पे, ठीक है। और किस टाइप से डिफाइन है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और आपसे कहा जा रहा है कि लेट यू जो है वो नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट है, ओपन सबसेट ऑफ आर, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ट्रू होगा, देखो इसमें तो ऑप्शन देखने ही नहीं है, आपको सिंपल, ये तो नाम मात्र के लिए टी स्क्वायर दिया है, इसका कोई यूज नहीं है। सिंपल इससे क्या आएगा, आप जानते हो कि टी स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, और ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। तो एफ यहां से क्या आ गया, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो बच्चा बच्चा पढ़ा होता है कि इनवर्स इमेज ऑफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट मैप्स टू ओपन यदि एफ कॉन्टिन्यूअस है ना, यही तो होता है। तो ये क्या, सेकंड ऑप्शन देखना जरा, बी ऑप्शन, आपको दूसरे ऑप्शन देखना ही नहीं है, इज ओपन, आपको और कोई ऑप्शन को देखना ही नहीं है, आपको एफ कॉन्टिन्यूअस दिया है, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन साइड इज ओपन, कोई कुछ करना ही नहीं है। तो ये आपका इन जनरल ट्रू है,
ठीक है, तो इसमें आपको अदर जो सारे ऑप्शन है वो फॉल्स है। ठीक है, तो आपको यहीं से मैं एक एक्सरसाइज भी दूंगा। अदर 3 ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढना है। ठीक है, ये आप दिमाग लगाना, और आपको कुछ इशू होते हैं तो आप फिर जो आपको एप्लीकेशन पे एक ग्रुप दिया है IIT JAM डिस्कशन के नाम से, ठीक है, तो IIT JAM डिस्कशन के नाम से आपको एक ग्रुप दिया है, उसमें आप आके डिस्कस करिएगा। मैं जब फ्री होऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपको कितने लोगों को समझ आ गया, एक बार देख लेते हैं। ठीक है राहुल दोलाई कह रहे हैं समझ आ गया, ये शायद पहले का क्वेश्चन आपने आंसर है। तो अभी ये समझ आ गया किस किस को? ये वाला समझ आ गया आपको, इनवर्स इमेज वाला? ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, और आप लोग ओके, ठीक है, तो आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। एक आपको फंक्शन डिफाइन करके दे रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, और फंक्शन जो है वो e की पावर x है व्हेन x इज इन q, और e की पावर 1 माइनस x है व्हेन x इज इन q कॉम्प्लीमेंट। और आपको एक कंडीशन भी दे रखा है फॉर x इज इन ओपन 0 से 1। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका ये है कि कभी भी आपको ये दिखाना हो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस के ऊपर बात आ रही है, चारों ऑप्शन आप देखोगे कॉन्टिन्यूटी को लेके हैं। ठीक है, तो जब आपको कॉन्टिन्यूटी को पूछ रहा हो तो इन दोनों ही टर्म को आप इक्वल कर दो। सबसे सिंपल, दोनों ही टर्म को आप इक्वल कर दो, तो e की पावर x बराबर e की पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या आएगा, 2x बराबर 1। अब यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 1/2। तो ये सिंपल आंसर आ गया, x बराबर 1/2, जो इसके अंदर भी आ रहा है, और ये मतलब ये जो टर्म है ये 0,1 के बीच में भी है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस केवल एक पॉइंट पे हो सकता है, और वो पॉइंट है 1/2। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, गलत हो गया। f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, गलत हो गया, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिसपे एक कॉन्टिन्यूअस है। सी ऑप्शन, f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 1 पॉइंट, ये भी गलत हो गया। तो डी ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट 1 पॉइंट इन दिस, तो डी ऑप्शन ट्रू हो गया। बट कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा नहीं, आप एक सीक्वेंशियल डेफिनेशन से करके दिखाइए। देखो सीक्वेंशियल डेफिनेशन से करके दिखा देता हूँ, जिसमें सीक्वेंस यूज होती है। तो सपोज a कोई लिमिट पॉइंट है r का, सॉरी गलत कह दिया, a कोई एलिमेंट है r का, और यदि वो r का एलिमेंट है, इसका मतलब a इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ q एंड qc। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी की जो बेसिकली बेसिक सीक्वेंशियल डेफिनेशन होती है उसको लगाते हैं। जब a जो है वो लिमिट पॉइंट हो जाता है q और qc में, तो दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस an विच इज कंटेन्ड इन q सच दैट an जो है वो कन्वर्स करती है a पे। an जो है वो कभी भी एक इक्वल नहीं होती है फॉर ऑल n, है ना। तो यदि f कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ an जो है वो f ऑफ a पे भेजेगा इसे, है ना। और f ऑफ a इस केस q के लिए क्या होगा, इसके लिए होता है e की पावर a, है ना। e की पावर x ही तो है फंक्शन, देखो कहाँ गया। ओके, तो e की पावर x है, जब f ऑफ a निकालोगे तो e की पावर a आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट के देयर एग्जिस्ट, जब जो सीक्वेंस bn है वो qc में बिलोंग करेगी सच डैट bn इज कन्वर्जेस टू a एंड bn इज नॉट इक्वल टू a फॉर ऑल n। ठीक है, देन f ऑफ bn इज कन्वर्जेस टू f ऑफ a, और इसके लिए f ऑफ a क्या होगा, e की पावर -1/a। अब यदि f को कॉन्टिन्यूस होना है तो इन दोनों टर्म्स को इक्वल होना पड़ेगा। डेट मीन्स e की पावर a इज इक्वल टू e की पावर e की पावर 1 माइनस a। तो सेम कॉन्सेप्ट से a बराबर 1/2 आ जाएगा, और ये बिलोंग कर रहा है 0 1 में। ठीक है, और आई थिंक मैंने एक गलत चीज़ ले ली है, वो ये कि a को मैंने r से ले लिया है, और वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है कि x जो है वो 0 1 से आएगा, है ना।
तो ए को हम आर से नहीं ले सकते, ए को हमें 0 1 से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ए जो है वो 0 1 से ही आएगा, उसके बाद सब चीज़ें यहाँ पे ठीक है। तो आई होप आपको ये सीक्वेंशियल डेफिनेशन से भी मैंने एक डेफिनेशन देने की कोशिश करी है, तो आई होप इसमें भी आपको आंसर समझ आ गया होगा। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोगों के डाउट देख लेते हैं, आपको समझ आ रहा है? कितने लोगों को ये समझ आ गया? सर डिस्ट्रिक्ट अप्लाई ओनली रेशनल एंड इरेशनल में अप्लाई होता है ना? हाँ जी बिल्कुल। जया पांडे कह रही हैं अगेन रिपीट। जया यदि अब रिपीट आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप किस समय पे रिपीट के लिए कह रही थी। शिवानी कह रही है दिस ट्रिक अप्लाई, यस यस, ये ट्रिक हमेशा रेशनल इरेशनल केस में ही अप्लाई होती है। ठीक है, और जया और राहुल दोनों कह रहे हैं क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन मैं लास्ट यही कहूँगा कि आप लोग इन्जॉय करिए जो ये आपको फ्री टेस्ट दिए जा रहे हैं, इसको सीरियसली वे में लगाइएगा। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन लेवल आपको पसंद आ रहा है, कुछ ज़्यादा ईजी तो नहीं है। यदि ज़्यादा ईजी है तो बताइएगा, थोड़ा और हार्ड करते हैं फिर, या फिर मीडियम है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको यदि ये टेस्ट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज भी बाई कर सकते हैं। ऐप पे ही हमारी एक हमने कल लॉन्च करी है 51 रुपये में टेस्ट सीरीज़। ठीक है, जो बच्चे, हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अफोर्डेबल हो सकें। 51 रुपये में आपको क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। 5 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट इन द मतलब उसमें पूरे फुल लेंथ टाइप से होंगे, और उसके साथ 51 रुपये में हम 5 टॉपिक के, आपको पता है कि जेम के सिलेबस में 5 टॉपिक हैं, तो हमने क्या किया है, हर एक टॉपिक का एक एक टेस्ट बना दिया है। रियल का एक टेस्ट बना दिया जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं रियल के। ठीक है, एक बना दिया है लीनियर अलजेब्रा का जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं लीनियर अलजेब्रा के। ऐसे आपको 5 टेस्ट दिए जा रहे हैं जिसमें करीब 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग उसको ले सकते हैं, मात्र 50 रुपये में है। ठीक है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ले सकते हैं, और आप कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हमारे और भी कोर्सेज हैं, जैसे 299 में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जा रही है। ठीक है, और यदि आप फुल लेंथ भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपकी 299 की है। ठीक है, और आप कॉम्बो दोनों लेना चाहते हैं तो ऑफर चल रहा है, वो 499 में है। तो चॉइस आपकी है, आप यदि कुछ भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो बस ये है, और आप फ्री, मतलब आपके पास इतने रुपए नहीं है कि आप अफोर्ड कर पाएँ, वैसे तो ये बहुत सस्ती है बट फिर भी, तो आप फ्री टेस्ट यूज करिए, डाउनलोड करिए मॉडुलस का ऐप, और वहाँ से आप फ्री टेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, यदि देखते हैं यदि और किसी का कोई डाउट है तो उसको ले लेते हैं। यस सर, मैंने किया है। ओके सर, जैम का जैसा पेपर होता है वैसा ही रहेगा। ओके, देखिए शिवानी के यदि आप जैम को पेपर को ध्यान में रख के आप तैयारी कर रही हैं तो आप ट्राई करिए कि आप CSI नेट के भी क्वेश्चन लगाएं, आप टिफर के भी क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि जैम की तैयारी केवल जैम के क्वेश्चन लगाने से नहीं होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यदि आप जैम में केवल पास होने के लिए तैयारी कर रही हैं बात अलग है, यदि आप अच्छी रैंक लाने के लिए तैयारी कर रही हैं तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आपको हर एक एंट्रेंस के टेस्ट PYQs लगाने होंगे, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाने होंगे। ठीक है, और आप अफोर्ड कर पाओ तो कोई एक टेस्ट सीरीज आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, हम तो वैसे ट्राई कर रहे हैं कि फ्री में आपको कुछ ना कुछ हम करा सके, जितना अच्छा लेवल हम दे सकते हैं। ठीक है, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने होंगे, प्रैक्टिस जो है ना आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, तभी आप जैम का पेपर अच्छी रैंक से निकाल सकते हैं। ओके, इसी के साथ हम आप सभी के साथ, आपके और कोई डाउट है तो बताइएगा। इसी के साथ फिर हम इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज की जो सॉल्यूशन है वो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पेपर जल्द से ही हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चले तो फिर चलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा सब लोग। और चलिए, तो अभी आपके कोई डाउट नहीं है